हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तोलक के बारे में। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? उत्तोलक के बारे में समझेंगे कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक में मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है, उसके बारे में देखेंगे। इस एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, हम लोग समझते हैं उत्तोलक के बारे में। देखिए, उत्तोलक क्या होता है? कहता है कि उत्तोलक सरल मशीन का एक उदाहरण है। उत्तोलक क्या होता है? एक सरल मशीन होता है। मशीन क्या होता है? मतलब कोई काम को क्या कर देता हो, सरल और आसान कर देता है। ठीक है, तो उत्तोलक मशीन का प्रकार होता है। अब देखते हैं कि एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा सीधा या मुड़ा हुआ छड़ होता है जो किसी भी बिंदु पर स्वतंत्र रूप से क्या होता है, घूमता है। जैसे चिमटा, सरौता, कैंची, सिरसी इत्यादि। जैसे चिमटा है तो चिमटा में क्या है, एक पॉइंट स्वतंत्र होता है, एक जगह हम लोग बल लगाते हैं, एक जगह क्या होता है, कार्य होता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे देखिए इसमें 3 पॉइंट है। इसमें कितना पॉइंट है? 3 पॉइंट है। एक यहाँ पे ये भार है, यहाँ पे बोझ उठाया जा रहा है, तो जहां पे बोझ उठाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? भार। ठीक है, ये आधार है, ये क्या है? आधार। और ये यहां से प्रयास है, यहाँ क्या है? प्रयास। मतलब कि यहां से इफोर्ट लगाया जा रहा है। ये पॉइंट हो गया इफोर्ट, ये क्या हो गया? इफोर्ट। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? इसको बोलते हैं फलक्रम। इसको क्या बोलते हैं? फलक्रम। और ये हो गया लोड। ठीक है, 3 पॉइंट आपको याद रखना है, फलक्रम, लोड, इफोर्ट। याद रखना है आपको, FLE। बस इसको आप याद रखते हैं, बहुत सारा काम हो जाएगा। FLE बस, ये एक ट्रिक है, आप इसको ट्रिक के रूप में याद कर लीजिए। उत्तोलक में बहुत सारा काम क्लियर हो जाएगा। आपको क्या याद करना? FLE, यानी कि फलक्रम, लोड, इफोर्ट। अब हम लोग तीनों पॉइंट को समझेंगे कि फलक्रम क्या होता है, लोड क्या होता है, इफोर्ट क्या होता है। फलक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं आलम। क्या बोलते हैं? आलम। इफोर्ट को आयास, और लोड को क्या बोलते हैं? भार। यानी 3 पॉइंट के बारे में समझेंगे, आलम, आयास, भार। ठीक है, देखिए आलम क्या होता है? फलक्रम क्या कहता है? वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं हम लोग पिलास। पिलास में देखिए एक पॉइंट क्या होता है? फ्री वाला पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है? ऐसे ऐसे पदार्थ क्या होता है? घूर्णन करता है। कैंची हो गया, ये सब क्या है? एक उत्तोलक है। तो उत्तोलक में 3 पॉइंट होता है, आलम्ब, आयास, भार। आलम्ब किसे कहेंगे? जिस पॉइंट से फ्रीली घूमेगा। देखिए ये पॉइंट पर जैसे हम लोग इधर से बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे तो यहाँ पे फ्री वाला पॉइंट है, और यहाँ से लोड क्या होगा? उठेगा। तो इस जिस फ्री वाला पॉइंट पर से वस्तु उठेगा उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे फलक्रम। ठीक, जहां पे हम बल लगाएंगे वो होगा इफोर्ट। देखिए ये होगा इफोर्ट, और जहां पर कार्य होगा, जहां पे वस्तु उठेगा उसको बोलेंगे भार। तो 3 पॉइंट हो गया, कौन कौन? आलम्ब, आयास, भार। तो देखिए आलम्ब वह बिंदु जिसके चारों उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। देखिए इसी पॉइंट के इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आयास के बारे में। क्या है आयास? आयास को ही बोलते हैं इफोर्ट। आयास को क्या बोलते हैं? इफोर्ट। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, इफोर्ट मतलब हम लोग क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे जहां से। देखिए इसमें इफोर्ट ए वाला हो गया, ये हो गया आलम्ब, इफोर्ट, लोड, भार। ठीक है, तो देखिए ए वाला पॉइंट क्या था जो हम लोग पहले पढ़े? वो वाला पॉइंट क्या था? आलम्ब, जिसको फलक्रम बोला गया। क्या बोला गया? फलक्रम। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया फलक्रम, ये हो गया इफोर्ट, और ये हो गया लोड। ठीक है, तो आयास, इफोर्ट किसे कहेंगे? तो देखिए इफोर्ट के बारे में क्या है? उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयास या प्रयास भी कहते हैं। ठीक है,
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफोर्ट। चलिए तीसरा पॉइंट है हम लोग का भार, लोड, जहां से काम हो रहा है, जहां पे बोझ उठाया जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। जैसे समझिएगा ये फ्री वाला पॉइंट, इसको क्या नाम दिया गया है, फलक्रम। इसको नाम क्या दिया गया है, फलक्रम। जहां पर हम लोग भार, जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पे इफोर्ट लगा रहे हैं, ये पॉइंट होगा इफोर्ट। और जहां पे बोझ उठ रहा है, तो देखिए भार के बारे में पूछा, उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भार, ये हो गया भार, ये हो गया आधार या फलक्रम, इसको बोलेंगे फलक्रम। यहाँ हो गया लोड और ये हो गया इफोर्ट। ठीक है, यानी कि ये हो गया क्या, इफोर्ट, जहां पे हम बल लगा रहे हैं, जो फ्री वाला पॉइंट घूमेगा उसको क्या बोलेंगे, फलक्रम। और जहां पे काम हो रहा है उस क्या हो गया, भार। ठीक है, अब देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। एक ट्रिक याद कर लीजिए, हम बार बार बता रहे हैं, FLE, क्या याद कर लेना है, FLE। देखिए बस ट्रिक याद कर, FLE। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड बीच में होगा, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में इफोर्ट बीच में होगा। कहानी खत्म। जैसे एग्जांपल देखिए, ये होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, और ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और ये है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। कैसे देखिएगा, हम क्या बता रहे हैं, फलक्रम वो पॉइंट होता है जहां से फ्री वाला पॉइंट होता है, जहां से वस्तु घूमता है। देखिए इसमें बीच में है ना फलक्रम, ये होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। FL लोड, देखिए भार, यहाँ पे फ्री वाला पॉइंट है और यहाँ से हम बल लगा रहे हैं और यहाँ पे भार रखा हुआ, वस्तु उठ रहा है। तो FLE फलक्रम बीच में तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, लोड बीच में द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और इफोर्ट बीच में। देखिए यहाँ एक तरफ इधर रखा हुआ है, फ्री वाला पॉइंट है फलक्रम, और इधर भार है, और बीच में हम उठा रहे हैं, बीच में हम उठा रहे हैं, तो हो जाएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो बस आपको एक ट्रिक याद रखना, FLE उत्तोलक खत्म। बीच में फलक्रम होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, बीच में लोड होगा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, बीच में अगर इफोर्ट होगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब देखते हैं, यानी कि उत्तोलक 3 प्रकार के, उत्तोलक क्या प्रकार के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ठीक है, अब देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, अलाम भार और आयास, अलाम भार और आयास के बीच में होता है। यानी कि बीच में कौन होता है, से देखिए आलम, बीच में कौन होता है, आलम। देखिए ये वाला बीच में आलम है, बीच में क्या है, आलम है, और एक साइड भार और एक साइड आयास। ठीक है, एक साइड भार और एक साइड क्या है, आयास है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल पूछता है, अब एग्जाम्पल आप दिमाग लगा कर सोच सकते हैं क्या क्या होगा। जैसे देखिए कैंची, सबसे पहला एग्जाम्पल में क्या है, कैंची, सिरसी, हिंडोला, झूला, हैंडपंप इत्यादि, ये सभी क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसका यांत्रिक लाभ पूछता कि इससे लाभ कितना होगा, तो देखिए एक से अधिक या कम या एक के बराबर, इससे क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या बीच में बताएं, FLE, ट्रिक क्या है, FLE लोड बीच में, भार कहाँ होगा, बीच में। तो भार बीच में होगा तो कौन श्रेणी को उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक। देखिए भार, शक्ति मतलब इफोर्ट, और अलाम मतलब फलक्रम के बीच में होता है, उसे द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक कहते हैं। जैसे सरौता, सरौता देखिए इधर हम बल लगाते हैं, बीच में क्या होता है, काम होता है। एक पहिया वाली ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। तो याद रखेगा प्रथम श्रेणी में क्या क्या था, तो प्रथम श्रेणी में हम लोग का था सिरसी, पिलास, कैंची, ये सब किस श्रेणी में था, प्रथम श्रेणी में था। द्वितीय श्रेणी में पहिया, एक पहिया वाला मशीन हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, सरौता हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बल लगा रहे हैं, यहाँ पे फ्री वाला पॉइंट है और बीच से काम हो रहा है, लोड कहाँ है, बीच में है। ठीक है, चलिए तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक देखिए, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या बताएं, एक ही तो ट्रिक बता रहे हैं बार बार हम, क्या, FLE। यदि
फलक्रम बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी को उत्तोलक, लोड बीच में होगा द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक, इफोर्ट बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी को उत्तोलक। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए क्या बीच में है से शक्ति अलार्म और भार के बीच में होता है, यानी कि इफोर्ट हम बल लगाते हैं बीच में, हम क्या करते हैं बल लगाते हैं बीच में। तो देखिए हम प्रयास कर रहे हैं बीच में, यहां से बल लगा रहे हैं ऐसे, और ये भार एक साइड है और इधर क्या है अलम्ब है। ठीक है, इसमें देखिए चिमटा है तो चिमटा में फ्री वाला पॉइंट फलक्रम सबसे लास्ट में रहता है, काम कहाँ होता है जो वस्तु उठाया जाता है लास्ट में, और हम बल कहाँ लगाते हैं बीच में, इफोर्ट लगाते हैं कहाँ बीच में। तो ये हो गया कैम श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो इस प्रकार से आज हम लोग उत्तोलक को क्या कर लिए समझ लिए। एक बार फिर से आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं कि उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक एक सरल मशीन होता है, एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ होता है जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः क्या करता है स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, जैसे चिमटा, सरौता, कैंची, सड़सी। उसके बाद देखो उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, कितना बिंदु 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन, फलक्रम, लोड, इफोर्ट। फलक्रम जहां पे फ्री वाला पॉइंट होता है, लोड जहां पे काम होता है भार, और इफोर्ट जहां पे हम प्रयास लगाते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया, आलम, आयास, भार। आलम किसको कहते हैं, जहां पे फ्री वाला पॉइंट होता है, जहां पे वस्तु वहां से घूमता है, उसको क्या कहते हैं फ्री, यानी कि फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इफोर्ट, जहां पे हम बल लगाते हैं, जहां पे हम बल लगाते हैं उस बिंदु क्या कहते हैं इफोर्ट कहते हैं या प्रयास कहते हैं। और उसके बाद तीसरा था लोड, लोड जहां पे काम होता है, जहां से वस्तु या बोझ उठाया जाता है उसको क्या कहते हैं लोड कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक 3 प्रकार के देखे हम लोग, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। एक ट्रिक खाली याद रखना है आपको, बस FLE क्या याद करना है, FLE, FLE को याद कर लीजिए, FLE बस। फलक्रम बीच में प्रथम श्रेणी, लोड बीच में द्वितीय श्रेणी, इफोर्ट बीच में तृतीय श्रेणी। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 3 प्रकार के होता उत्तोलक, प्रथम श्रेणी जिसमें फलक्रम बीच में, द्वितीय श्रेणी जिसको में भार बीच में FL लोड, और तृतीय श्रेणी जिसमें इफोर्ट बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज क्या कर लिए, यानी कि उत्तोलक, लीवर को आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।